आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का अभ्यास के प्रश्न शुरू होते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग यदि क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये जो हमने सीखा वाला जितना भी पॉइंट होता है इस चैप्टर में, जो भी हम लोग सीखते हैं वो एक बार निचोड़ यहाँ पर दिया रहता है। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लिया कीजिए, याद कर लिया कीजिए। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए। धान की फसल है तो धान की फसल जो होती है वो खरीफ फसल होता है, ठीक है ना। चलिए, और खरीफ फसल उगाई कब जाती है तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चना की फसल है तो चना की फसल रबी फसल हो जाएगी, ठीक है। और रबी फसल कब उपजाई जाती है तो रबी फसल शीत ऋतु में उपजाई जाती है। आगे देखिएगा उर्वरक है। उर्वरक है क्या है? उर्वरक आप लोग को बताना है कि कार्बनिक है या फिर अकार्बनिक है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा कि उर्वरक जो है, ठीक है ना, उर्वरक ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों अकार्बनिक लवण है, ठीक है ना। यानी कि इसका ख नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने मतलब कोई भी जो फसल के साथ कुछ अवांछनीय पदार्थ उग जाते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई बोलते हैं, ठीक है। आप लोग आमतौर पर कमठौनी भी बोलते होंगे। आगे है अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अनाज जो है, अनाज इसका भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, बिल्कुल सही। धातु के पात्रों में, बिल्कुल सही। कोठियों में, बिल्कुल सही। FCI गोदामों में, यानी कि इसका हो जाएगा उपरयुक्त सभी। FCI मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कहता है मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मिट्टी की उलटने पुलटने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुताई। आगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। किस पदार्थों का? रासायनिक पदार्थों का। ओके, आगे है धान एवं गन्ना में डैश की सिंचाई की जरूरत होती है। तो धान गन्ना, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा कि सिंचाई की 2 ही साधन होते हैं ना। सिंचाई के कितने साधन होते हैं तो आप लोग कहेंगे 2 साधन, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए कहता है धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है, तो अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग अगर धान की खेती करते होंगे तो आप लोग को पता है कि इसमें ये वर्षा ऋतु में इसलिए उपजाया जाता है क्योंकि इसमें बारिश होगी तो धान की जो फसल होगी वो जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा ना उतना अच्छा धान की उपज होती है, ठीक है। तो अधिक जरूरत होती है। ओके, आगे देखिएगा कहता है केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है। तो मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। आगे फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रिप तंत्र। क्या होता है? ड्रिप तंत्र। 2 तंत्र होता है ना, पानी देने का 2 तरीका होता है। सिंचाई की 2 यंत्र होती है, एक होता है ड्रिप तंत्र, एक होता है क्या? छिड़काव तंत्र, ठीक है। अब आप लोग का कहता है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो आपकी वार्षिक एग्जाम होती है उसमें तो बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आप लोग इसको समझेंगे बढ़िया तरीका से। कहता है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल हो जाएगा धान एवं मक्का। रबी फसल, तो रबी फसल के अंतर्गत आ जाएंगे यहाँ पर गेहूं, चना, मटर। अब कहता है रासायनिक उर्वरक, ठीक है ना। तो रासायनिक उर्वरक में आ जाते हैं यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। ओके, आगे है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद में आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर गोबर, मूत्र, पादप अवशेष। बी नंबर मिलाएंगे। और हार्वेस्टर जो है ये है कटाई का यंत्र, ठीक है। तो चलिए हम आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये सारे प्रश्न भी आई हैं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कहता है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर को। तो देखिए यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया। तो लिखेंगे अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? पौधे में पानी देना, मतलब फसल उत्पादन करना है, अगर हम फसलों में पानी दिए वही सिंचाई कहलाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो जिस प्रकार हम लोगों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है ना, जल ही जीवन है, तो उसी प्रकार पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है ना। बीजों से अंकुरन से लेकर फसल तैयार जब तक नहीं होगा तब तक उसमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार हम लोग प्रकट भी कर सकते हैं। अंकुरन के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पत्ती एवं टहनी की वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने में किसकी पानी की आवश्यकता होती है? फूल तथा फल वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम लोग वर्णन कर सकते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता जो होती है वो पौधे में किस लिए होती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि ये देखिए उर्वरक खाद, पहले आप लोग को इस प्रकार कॉलम बनाना है। इधर खाद भी लिख सकते हैं, इधर उर्वरक भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। तो इधर हम उर्वरक लिखते हैं, इधर खाद लिखते हैं। कहता है ये कृत्रिम रूप से बनाए गए अकार्बनिक पदार्थ हैं और ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना। ये मृदा के किसी विशेष तत्वों की आपूर्ति करते हैं और ये मृदा के सभी तत्वों की आपूर्ति करते हैं, ठीक है ना। ये सांद्रित रूप में होते हैं, ये सांद्रित रूप में नहीं होते हैं। इसका प्रयोग अधिक है ना, इसका अधिक प्रयोग हानिकारक होता है और इसका अधिक प्रयोग हानिकारक नहीं होता है। इसका स्थानांतरण आसान होता है, इसका स्थानांतरण कठिन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि खाद के अंतर्गत आता है गोबर, है ना, पादप अवशेष, है ना। और उर्वरक के अंतर्गत क्या आता है? जो आप यूरिया लेते होंगे, फॉस्फेट लेते होंगे, वो सब पोटास, ये सब
आता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं जैविक खाद से क्या लाभ है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। आगे क्या लिखिएगा, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है ना। आगे क्या लिखिएगा, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। आगे क्या लिखिएगा कि जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। तो हम आप लोग को जैविक खाद से लाभ 5 लाभ बताए और ये पांचों लाभ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगर आप 5 लाभ याद कर लेते तो ये प्रश्न बिल्कुल आप लोग ये उत्तर सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए कहता है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। हम आप लोग को जितना शॉर्ट हमसे हो सका हम आप लोग को सारे क्वेश्चन का उत्तर शॉर्ट में देने का प्रयास किए हैं। चलिए, खेतों में फसली पौधे के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं। अभी हम तुरंत आपको पहले बताए थे, है ना। इन अवांछनीय पौधे को हम लोग खरपतवार बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या कमठौनी या फिर निराई की व्यवस्था को करवाते हैं। वही बात, ठीक है। खरपतवार को हटाने के लिए ही निराई किया जाता है। आगे अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बहुत सारा उपाय करेंगे, जैसे खेत की जुताई कर देंगे कि मतलब मानिए कि हम लोग फसल काट लिए, उसके बाद जुताई करने के बाद बहुत सारा उग जाता है खरपतवार, तो उसमें जुताई फिर से करवा देंगे तो वो हट जाएगा। खुरपी या हाथ से निकलकर अगर मानिए कि फसल उसमें लगा है और बीच बीच में कहीं कहीं खरपतवार उग गया तो हम लोग क्या करेंगे, खुरपी से ना उसमें हटाएंगे कि उसमें जुता देंगे तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। रसायनों का प्रयोग करके, मतलब कुछ ऐसा भी रसायन आता है जो खरपतवार पर देने से उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। ओके, आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है फसल की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव बताए। तो आप लोग लिखेंगे फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फसल की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव में मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना, है ना। मतलब मिट्टी या फिर खेत जो है उसमें उसको ठीक से तैयार करें, मतलब जुताई बढ़िया से करेंगे। उन्नत उत्तम बीज का चयन, मतलब हम लोग जो बीज उसमें डालेंगे वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, है ना। समय से बुआई, मतलब जिस समय में उसको बोने का, है ना, बुआई करने का होता है उसी में हम लोग बोएंगे। ये नहीं कि खड़ी फसल है उसको शीत ऋतु में बोएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। रबी फसल है उसको हम लोग यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बोएंगे या फिर हम लोग उसको वर्षा ऋतु में बोएंगे तो खराब हो जाएगा। मतलब समय से बुआई, ठीक है। समय समय पर सिंचाई, जब पौधे में पानी की आवश्यकता होगी, जब फसल में पानी की आवश्यकता होगी तो उसमें हम लोग सिंचाई भी करेंगे। समय समय पर निगौनी, मतलब निराई यानी कि कमठौनी, समय समय पर जैसे खरपतवार उग गया तो वो खेत का उर्वरा शक्ति वो भी ले रहा है ना, तो उसको हम लोग नीट मतलब कमठौनी करवा देंगे तो वो उर्वरा शक्ति नहीं लेगा, ठीक है ना। आ गया जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना। जैविक खाद मतलब क्या, गोबर का प्रयोग करना, ये जो आपके ये पादप अवशेष होते हैं उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना, ठीक है ना। आ गया वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना एवं केचुओं का प्रयोग। केचुओं का अभी हम बताए आप लोग को, किसानों का है ना, अभी बताएंगे कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसलिए केचुआ का भी प्रयोग आवश्यक होता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। मतलब केचुए को किसानों का मित्र जो कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे वैज्ञानिक शोध के निष्कर्ष से निकला है कि केचुए को किसानों का मित्र होता है क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुए को डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुए की उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। ये था आपका अंतिम प्रश्न। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को भी क्लास 8 साइंस के सभी चैप्टर, इससे पहले हमने आप लोग को कल परसों चैप्टर 1 और 2 का करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।